शौनकादि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णवै क्रियते कथम, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी वैष्णवता बनी रहे और हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएं। ऐसी कथा कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बिना भगवान की प्राप्ति के ना जीवन अधूरा है, भगवान के बिना जिंदगी अधूरी है। सूत जी ने कहा अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। मैया ओ मेरी माँ, ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शांत रहो मैया जी, बैठ जाओ मैया जल्दी से। अच्छा, सुखदेव भगवान एक बार राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। तब देवराज इंद्र आए और कहा कि हमें भी एक कथा सुना दीजिए। कहा नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा कि 7 दिन कथा सुन सको तो सुन लो, पर वो तो सौदागर बन के आए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता, अदला बदली। कहा कि स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। कथा भी अमृत है। कथा क्या है? तो कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। और ये इंद्र कहते हैं स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को। अच्छा, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था। तो इंद्र अमृत लेके आए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा आप ही बताओ, अमृत पियोगे कि कथा पियोगे? कथा रूपी अमृत। परीक्षित ने कहा कि स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो उसे स्वर्ग ही मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान का निज धाम मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का धाम है। तो धाम जाओ, कहाँ स्वर्ग में जाना? स्वर्ग में जाने वाले को फिर नीचे गिरना पड़ता है। मैया नहीं हो पाई पंचायत पूरी आपकी। देखो जरा कौन कौन पंचायत कर रहे हैं। एक पंचायत शाला भी हम बनवाने की सोच रहे हैं। ज्यादा पंचायत करने वालों को थोड़ा वहां बिठाल देंगे तो आराम से उनकी पंचायत हो जाएगी। मैया अब सुनाए कथा आपको? बोलो हाँ। अब तो नहीं करोगी पंचायत मैया? अच्छा, राजा परीक्षित से पूछा गया कि आप ही बताइए। अच्छा राजा परीक्षित, देखो कोई मरने वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा कि मैं अमर हो जाऊं। अच्छा एक बात यहां बहुत अच्छी मैं आपको बताऊं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। भागवत सुनी उन्होंने। भागवत जी ने मृत्यु तो नहीं टाली। परीक्षित तो अपने निश्चित समय पर मरे। फिर मुझे यह बताओ कि भागवत जी ने मृत्यु नहीं टाली तो भागवत जी ने किया क्या? भाई आप तो यही चाहते हैं ना कि हमारे ऊपर आया हुआ कोई भी संकट टल जाए। यदि हमने भागवत जी सुनी है तो संकट टल जाए, तब तो जाने कि भागवत जी सुनी है। एक बात आपको आज स्पष्ट कह दूं, भागवत सुनने के बाद जीवन में आया हुआ कोई संकट टलेगा कि नहीं टलेगा, इसका कोई हम दावा नहीं करते।
पर इसका दावा हम जरूर करते हैं कि परीक्षित की मृत्यु तो भागवत जी से नहीं टली। उन्हें तो 7 दिन में मरना था, तो वो मरे। तो फिर भागवत सुन के उन्हें मिला क्या? भागवत सुन करके उन्हें वो गति मिल गई जो गति उस खानदान में शायद किसी को मिली हो। भगवान का निज धाम परीक्षित को भगवान ने दे दिया, निज धाम दिया, परम धाम दे दिया, अपना धाम साकेत लोक, अपना गालोक, अपना बैकुंठ भगवान ने दे दिया परीक्षित को। तो ये याद रखो कि हमने पुण्य किया है। तो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी, कोई लोग जगन्नाथ जी जा रहे थे, कोई लोग बद्रीनाथ जी जा रहे थे, और वो जा रहे थे दर्शन करने, पहाड़ खिसक गया, वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई, 15 लोग मारे गए, 20 लोग मर गए। कई लोग कहते हैं भगवान के धाम गए थे तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? क्यों एक्सीडेंट हो गया? तो सुनो, भगवान के लिए जा रहे थे। तुम्हारी जब मृत्यु आएगी तो आएगी। अब कोई पुण्य करे तो ये सोचा कि अब मरे ही ना, अमर हो जाए, तो अमर होने की कोई व्यवस्था नहीं है। रावण भी अमर ना हो सका, तो अमर नहीं हो सकते। ऐसी ही कथा सुनने भागवत के लिए जी आपको चैनल अमर को नहीं कर सकती, सब्सक्राइब पर भागवत जी भगवान का वो धाम दिला सकती हैं जिस धाम के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े साधु संत ध्यान लगाए बैठे हैं, वो गति भागवत जी से। तो बद्रीनाथ जी जाने पर कुछ लोग गाड़ी गिर गई और चले गए, चल बसे, उनका क्या होगा महाराज जी? वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, भगवान के दर्शन के भाव से जा रहे थे, और उनके प्राण यदि निकल गए किसी कारणवश तो उन्हें, अब आप कहेंगे दर्शन करने जा रहे थे तो वो दुर्घटना टली क्यों नहीं? कुछ चीजें नहीं टलती मैया, समझो। कुछ चीजें जो टल सकती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं टलती, जो टल सकती हैं टल गई, जो नहीं टल सकती नहीं टली। उनको ये जान लो कि उनको भगवत धाम भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। क्या टल सकता है और क्या नहीं टल सकता, मैं दोनों आपको उदाहरण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम बताओ। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के एक ही भांजा है, खुद की बहन से बेटा है, अर्जुन का बेटा है, सगी बहन का बेटा है, माता सुभद्रा का एक बेटा है अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए, जबकि अभिमन्यु के मामा कौन है? साक्षात भगवान। ये कौन? वही भगवान है जिन्होंने सांदीपनी गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान श्री कृष्ण पढ़ने कहां गए थे? भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई कहां हुई? उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन थी। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में मिले हैं संग। उज्जैन में गुरु जी थे सांदीपनी गुरु जी। उनके यहां भगवान 64 दिन रहे। कितने दिन? ओनली 64 डेज, 64 दिन। जब वो पढ़ाई पूरी करके आने लगे तो गुरु जी से कहा, गुरु जी शिष्य का धर्म होता है कि गुरु को दक्षिणा दे, आपको मैं क्या दक्षिणा दे दूं आप बताइए। तो गुरु सांदीपनी जी तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, वो जानते थे कि ये भगवान है, उन्होंने कहा बेटा हमें कुछ ना चाहिए, तुम्हारी गुरु माँ से पूछ लो कुछ उसे चाहिए हो तो मांग ले। तो सांदीपनी जी की पत्नी अर्थात भगवान की गुरु माता, भगवान की गुरु माता के पास भगवान गए और हाथ जोड़ के कहा, माँ
गुरुजी ने कहा है कि आपसे पूछ लो, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे दूं। तो गुरु माता ने कहा, गुरु माता के कहने का अर्थ ये था कि कृष्ण जैसा जिसको बेटा मिल गया हो छोड़ने का जी नहीं करता। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम अब उज्जैन छोड़ के कभी ना जाओ, तुम यहीं रहो, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरा बेटा याद नहीं आता। कुछ दिन पहले ही गुरुजी का बेटा समुद्र में डूब के मर गया था। कुछ दिन पहले ही, या ये कहिए कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया था। तो तुम अब मुझे एक काम करो, तुम यहीं रहो, तुम्हें देखती हूं तो मुझे मेरा बेटा तुम में दिखता है, अब मुझे अपने बेटे की याद नहीं आती। या एक काम करो, देखो गुरु माता ने क्या शर्त रख दी भगवान के आगे, या तो तुम सदा के लिए मेरे बेटे बन के यहीं रहो, या तो मेरा बेटा ला कर दो, ये गुरु दक्षिणा है। तो आपको पता होगा भगवान ने क्या किया था। गुरु जी का मरा हुआ बेटा, जिसका शरीर भी खत्म हो चुका था, अब सोचो किसी आदमी का अंतिम संस्कार हो जाए, उसकी बॉडी जल जाए और फिर कहो कि वो वापस आए, तो क्या आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ कि वो वापस आया हो? एक के साथ हुआ। भगवान जो कर सकते हैं ना मेरी माँ, वो भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, कैसे मान लें कि भगवान है? तो सुनो, यदि भगवान ने गोवर्धन उठाया और तुम्हें लगता है कि ये तो कोई भी कर सकता, चलो इस लीला से तुम भगवान को भगवान ना मानो, पर भगवान ने एक ऐसी लीला की है जिसके कारण ये लगता है कि ये काम केवल भगवान का है। तुरंत भगवान यमपुरी गए। जब माँ ने कहा कि हमें बेटा चाहिए हमारा, यमपुरी गए, और यमपुरी में भगवान ने यमराज जी को बुलाया। कहा हमारे गुरु जी के बेटा कहाँ है? बोले महाराज वो तो अपने कर्म दंड भोग रहे होंगे, उनकी जीवात्मा होगी यहाँ पर, सूक्ष्म शरीर होगा यहाँ पर। भगवान ने कहा चलो उनका सूक्ष्म शरीर वापस करो। उनका सूक्ष्म शरीर वापस किया गया। यमराज बोले आत्मा तो ले जाओगे, शरीर कहाँ से लाओगे? भगवान बोले वो मैं सब कर लूंगा। लाए, भगवान ने ज्यों का त्यों उनका बेटा बनाया। भगवान है, सब कर सकते हैं। भगवान ने मरा हुआ बेटा, उसमें आत्मा प्रवेश कराई, पांचों तत्वों की बॉडी बनाई और ज्यों का त्यों बेटा बना के गुरु माता को लौटाया। गुरु माता प्रसन्न हो गई। इस धरती में पहली गुरु दक्षिणा थी ये भगवान के द्वारा, जो गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान क्या नहीं कर सकते। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान सब कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि जो भगवान अपने गुरु जी के मरे हुए बेटे को जीवित कर सकते थे, वो क्या अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे, खुद के भांजे को? जबकि उसकी तो बॉडी थी, अभिमन्यु की तो बॉडी सामने पड़ी थी। कृपा दृष्टि डालते जिंदा हो जाते। यमराज जी तो तुम्हारे चरणों में रहते हैं, यमराज जी आत्मा वापस कर देते। क्यों नहीं किया? किसी ने कहा कि प्रभु आपने गुरु जी के पुत्र को वापस कर दिया, तो आपने अपने भांजे को वापस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अभिमन्यु को जिंदा कर लिया? उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20-21 साल की ही छोटा सा बालक ही था। क्यों नहीं जीवित किया? भगवान बोले जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। गुरु जी का पुत्र जीवित कर सकता था, कर दिया। जो नहीं कर सकता, उत्तरा ने कहा, उत्तरा तो पत्नी थी ना उस समय अभिमन्यु की। उत्तरा ने कहा था गोविंद आप तो सब कर सकते हैं, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता। भगवान यदि अभिमन्यु को जीवित कर देते
तो लोग कहते वाह प्रभु, आपने अपने भांजे को जीवित कर दिया है, आपने अपनों को जीवित किया है, तो क्या हम आपके नहीं हैं? हमारे साथ भी न्याय करो भगवान, हमारे साथ भी। भगवान के लिए तो तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने महत्वपूर्ण अर्जुन थे, उत्तरा थी और अभिमन्यु थे। भगवान का कोई किसी से कोई भांजा, कोई मामा, कोई बुआ कुछ नहीं है। भगवान तो सबके साथ एक से है। जितना प्यार भगवान अपने भांजे अभिमन्यु से करते थे, कहता हूं मेरी मां, लिखित में कहता हूं, उतना ही प्यार भगवान मुझसे और आप सभी से उतना ही प्यार करते हैं। उनके प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं है कि उनसे कम या उनसे ज्यादा, उनसे कम, उनसे भगवान तो भगवान माता है। भगवान जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते, इसलिए जब कोई चला जाए तो आप जिद करते हैं, हे भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया। तेरे धाम को तेरे दर्शन करने आ रहे थे और बताओ एक्सीडेंट हो गया, कितने यात्री मारे गए, खाई में गिर गई गाड़ी। क्यों नहीं बद्रीनाथ जी ने जीवित किया, क्यों नहीं रक्षा की? जिसकी जितनी आयु थी, ये तो बहाना है कि एक्सीडेंट हो गया है। जिसका जितना समय था वो उतना ही रहेगा। मौत कभी अपने को दोष नहीं देती, मौत सदा बहाना लेकर आती है मेरी माँ, ये याद रखना। बूढ़ा आदमी भी मरता है तो किसी बहाने से मरता है। बहाना, अरे जुकाम ज्यादा हो गया था इसलिए चले गए। आना तो मौत थी पर बहाना बना लिया, अरे बीमार हो गए थे, अरे पानी में डूब गए, अरे आग में जल गए, ये बहाने। आग में जल गए ये बहाना है। अरे फांसी का फंदा डाल दिया, अरे ये बहाने हैं। फिर आप कहोगे महाराज जी तो फिर फांसी पर कोई मर जाए तो क्या उसकी वो आत्महत्या करेगा? हाँ, वो आत्महत्या मानी जाएगी, पर वो एक्चुअली समय था, उतना ही समय था। आप फिर कुछ भी कहो, रियल सच्चाई यही है, जिसका जितना था समय वो उतना रहा। फांसी करने, आत्महत्या, कई लोग फांसी का फंदा डाल करके मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उनका समय उतना ही था। फांसी का फंदा तो एक बहाना था, ये एक बहाना है। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है। ये सृष्टि बनाई उन्होंने, चला भी वही रहे हैं, अंत में संहार भी उन्हीं के हाथ का है। कई बार हम लोगों की जिंदगी, हम लोग भी कई बार बाल बाल बचे हैं। कई बार मैं अपनी बताऊं आपको, कई बार हमने बताया, हम 20 से 25 फीट की ऊंचाई से हम गिरे थे, है ना? आपको कई बार हमने ये घटना सुनाई है। डबल स्टोरी, डबल मंजिल से गिर गए थे हम नीचे, 20-22 फीट की ऊंचाई से। लोग 2 फीट से गिरते हैं, मर जाते हैं। हम 20-22 फीट से गिरे, नहीं मरे, तो क्या माने? भगवान जो कर सकते हैं, उन्होंने बचाना था, बचा दिया। हर बार नहीं बचेंगे, एक दिन वो आएगा कि जब जीवन पूरा होगा हमारा भी। तो जितना, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार में ही मर जाएं, ना, ईश्वर कई बार आपके प्राणों को कई बार बचाते हैं। जब फिर आ ही जाती है तब अंत में फिर जाना ही पड़ता है सबको। ईश्वर न्याय सबके साथ करते हैं। हमारी भक्ति, हमारा पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर ने कई बार, भगवान ने कई बार हमें, आपको भी बचा। आप लोग भी कई बार दुर्घटनाओं से बचे होंगे, बाल बाल बचे होंगे। कौन बचा रहा है? भगवान ही बचा। भगवान कहते हैं जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अभिमन्यु को नहीं बचाए पर गुरु जी के पुत्र को बचाए।
खुद की आंखों के सामने भगवान के 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए थे। श्राप दे दिया था ना, किसने? माता गांधारी ने। माता गांधारी ने कह दिया था के लिए कि कन्हैया, चैनल को सब्सक्राइब जैसे मेरे जरूर पुत्र करें। पौत्रादि आपस में लड़के मर गए, ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा, मर जाएगा। अब देखो, भगवान पर ना किसी का श्राप राप काम नहीं करता, याद रखिएगा। भगवान पर किसी का कोई श्राप काम नहीं करता। भगवान चाहे सब बदल सकते हैं। जो मरे हुए गुरुजी के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो गांधारी के श्राप को नहीं मानते। नहीं मानना पर नहीं, भगवान ने गांधारी माता के श्राप को माना और आंखों के सामने सब लड़के मर गए। भगवान के पुत्र पौत्रादि आपस में लड़ गए, आंखों के सामने लड़के मर गए। भगवान रोए नहीं, तड़पे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया वालों, एक दिन हमारा परिवार नष्ट हो रहा है। आज संसार में जिन जिन के परिवार हैं, कितने परिवार बने और बिगड़ गए जी, कितने वंश बने और चले गए। बताओ, कहां गए बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे मेरा झंडा लहरा रहा है? ढूंढ लो आप, दिया लेके ढूंढ लो जमाने में, कहां हैं जिनने बड़े बड़े किला बनवाए थे, उन किलों में बड़े बड़े युद्ध किए थे? पूछ लो कहां गए वो, और उनका वंश कहां गया, कहां गया उनका खानदान? बचा? कहां गए वो खानदानी लोग, राजा रजवाड़े लोग? समय ने सबको निगल लिया है मेरी मां, समय सबको निगल जाता है। तुम्हें और हमें भी निगलने के लिए बैठा है। कौन? कौन? समय। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी जानो और परमात्मा की मर्जी जान करके उसकी मर्जी में हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ बदल नहीं सकते। दशरथ जी ये बात जानते थे कि राम को वनवास जाना है। कब जानते थे? राम जी के जन्म होने के पहले गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को यह बात बताई थी। एक बार दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से मिलने गए और पूछा कि गुरु जी, मेरा क्या भविष्य है, जरा मेरी हाथ की रेखाएं देखिए। तो दशरथ जी की रेखाएं आज वशिष्ठ जी ने पढ़ी और वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी, तुम्हारे घर 4 बच्चे होंगे, उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न होगा, और उनमें से 2 राम लक्ष्मण का वनवास होगा 14 साल के लिए। कैकेयी उसका कारण बनेगी और तुम उसके बाद तड़प तड़प के प्राण त्याग दोगे। ये सब कुछ पूरी पिक्चर बता दी थी दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने। पूरा दशरथ जी को और वशिष्ठ जी को पता था कि ये होना है। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ये होना है तो होनी आपको पता भी रहेगी, तो जानकर भी आप होनी को टाल नहीं सकते। ये ईश्वर की माया है, ये ईश्वर का क्रम चक्र है। तुम जान भी लो, टाल नहीं सकते। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों नहीं जानते अपना होने वाला कल हमारे साथ क्या होगा, हम पूर्व जन्म क्यों नहीं जानते अपना, अगला जन्म क्यों नहीं जानते अपना। यदि जान भी लोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ना जानो तो ही अच्छा है।
बड़ी गहरी माया है भक्तों। क्या क्या हम बताएं आपको, क्या क्या समझाएं। सारी जिंदगी हम समझाने बैठेंगे तो भी तुम्हें रहस्य नहीं समझा पाएंगे। इसलिए समर्पण कर दो, नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। जिस दिन इतना कर लोगे समर्पण, आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में, जैसे विभीषण ने किया, जैसे सुग्रीव ने किया, जिस दिन ये समर्पण हो जाएगा तो खुद भगवान अपना रहस्य कृपा करके अपने आप समझा देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुरंत आपके मन में दूसरा सवाल आया होगा कि महाराज जी, यदि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी है? क्या कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या वो ईश्वर की मर्जी है? तो फिर दंड चोर को क्यों मिले? भगवान को दंड मिलना चाहिए, भाई तुम्हारी मर्जी से चोरी हो रही है। यहां इस रहस्य को लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान पर टीका टिप्पणी करते। मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है कि नहीं? कभी ना कभी देर सवेर दंड मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो चोर चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, तो उसके कर्मों का दंड तो उसे मिल गया ना। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उसके अंदर चोरी करने का भाव कहां से जागा? चोरी करने का मेरा तो मन नहीं जागता, चोरी करने का। किसी का मन चोरी करने का क्यों? तो सुनो, जो व्यक्ति पाप करता है, भाई आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, आपके पास एक गिलास में शराब भरी है और एक गिलास में दूध भरा है, आप दोनों को पीने के लिए स्वतंत्र हैं। एक गिलास में शराब भरी है और एक गिलास में दूध भरा, आप स्वतंत्र हैं दोनों को पीने के लिए, पर आपको क्या पीना है क्या नहीं पीना, ये ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? जरा सी समझ जिसे कहते हैं, ईश्वर ने समझ दी है ना। हमारे सामने गड्ढा होगा तो क्या हम गड्ढे में गिरेंगे? नहीं, हमें ईश्वर ने ये समझ दे रखी है कि यहां गड्ढा है तो हम जरा बाजू से निकल जाएं, कांटे हैं तो हम जरा कांटों से बच के चलें। ये अक्ल दे रखी है। जब विधाता ने ये समझ तुम्हें दे रखी है तो तुम क्यों नहीं अपनी समझ का प्रयोग करते? दूध पीना फायदेमंद है, शराब पीना हानिकारक है, ये तो अक्ल सबको है, फिर भी लोग पीते हैं। तो फिर तुम्हारे किए पापों के जिम्मेदार तुम ही हो, ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है ईश्वर? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सही गलत की सोच दे रखी है। यदि तुम्हारे पास सही गलत का निर्णय ना होता, इतनी समझ ना होती, तो फिर जिम्मेदारी भगवान की होती। हाँ या ना? इसलिए तुम्हारे किए हुए पापों का, तुम्हारी की हुई चोरी का, तुम्हारे किए हुए गुनाहों का जिम्मेदार तुम ही हो। और तुम ये जो गलतियां करते हो, चोरी, निंदा, चुगली, मारना, झूठ बोलना, मार डालना, ये जो करते हो, यही छोटे छोटे काम एक दिन बड़े पाप का रूप ले लेते हैं। एक दिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के? बोलो मेरी मां, समझा रहे हैं, समझो भैया। ओ भैया जी, क्या कर रहे हो भैया जी? ध्यान दे दो मेरे भाई। अच्छा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जोर से, यहां मैया नहीं बोल रही है, इस तरफ की मैया चुप है। कितने प्रकार के? कौन कौन?
पहला है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म मतलब जो हम कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म क्या है? अभी आप लोग सुन रहे हैं कथा, ये आपका क्रियमाण हो रहा है। हम जो क्रिया तुरंत वर्तमान में चल रही है वो क्रियमाण कर्म। मैं बोल रहा हूं जो हम वर्तमान में जो भी कर रहे हैं वो क्रियमाण है। यही क्रियमाण संचित हो जाएगा। उदाहरण से हमने 20 रुपए कमाए आज। कमाए मतलब क्रियमाण, क्रिया किया तो मिला, ये क्रियमाण कर्म हो गया। तो क्रियमाण से हमें 20 रुपए मिल गए। अब हमने क्या किया? संचित कर्म। इस 20 रुपए को हमने गुल्लक में डाल दिया। ये क्या हो गया? संचित मतलब संग्रह। हम जो वर्तमान में क्रिया करते हैं, अच्छी या बुरी, अच्छा कर्म या, बोलो मेरी मां, अच्छा कर्म या, वो कर्म जाकर के संचित हो जाता है। मतलब तुम्हारे गुल्लक में इकट्ठा हो जाता है, खजाने में इकट्ठा हो गया। कौन सा कर्म इकट्ठा हो गया? क्रियमाण कर्म। जो क्रिया में किया, 20 रुपए कमाया, वो संचित कर्म हो गया। अब यही संचित कर्म तुम्हें आगे चल के प्रारब्ध बन करके मिल जाएगा। यही क्या बनेगा आगे चल के? लोग कहते हैं हमारे तो प्रारब्ध में नहीं था। प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, एक ही बात है। प्रारब्ध और भाग्य एक ही बात है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो था ही नहीं, हमारे तो प्रारब्ध में ही नहीं था। मेरी मां, जो तुमने अच्छा या बुरा किया वही संचित हुआ, और वही कल जो पिछले जन्म में मैंने किया था तो उसको भगवान ने स्टोर कर लिया, खजाने में संचित कर लिया, और उसी का मुझे इस जन्म में भगवान मेरे ही किए कर्मों का आज मुझे भाग्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। अच्छे का अच्छा और बुरे का, आपने अच्छा किया होगा तो आज आपके सब जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा होगा। भाई हमने गुलाब तोड़े तो हम गुलाब ही इकट्ठा करेंगे, और हमने कांटे तोड़े तो हमने कांटे। आपने बुरा किया किसी के साथ तो आपका बुरा इकट्ठा हो गया। अब बुरा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा होगा, बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि तुमने बुरा इकट्ठा किया है। भाई कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, क्योंकि तुमने बुरा ही बुरा इकट्ठा किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। तो भगवान जो कर सकते हैं करते हैं। परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने कहा अमृत पियोगे कि कथामृत? सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं कथा का पान करना, आप तो कथा सुनाइए। कथा हुई। नारद जी ने भी ये कथा सुनी। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने, पर उन्हें शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मह मनः संतोष कार्यकम। सब जगह गए, शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी सब जगह गए, शांति नहीं। गृहस्थों के घर भी गए, आप लोगों के घर, शांति नहीं। मैया आप लोगों के घर में शांति है नहीं है? तो
तो आपकी तरफ से नहीं है कि बहू की तरफ से? किसी के घर में सास की तरफ से शांति नहीं होती तो किसी के घर में बहू की तरफ से शांति नहीं, तो किसी के घर में जेठ की तरफ से शांति नहीं, तो किसी की तरफ से ससुर के घर में किसी के यहाँ शांति नहीं, तो किसी के घर में पति की ओर से शांति नहीं है, तो किसी के घर में पत्नी की तरफ से शांति नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा शांति का उपाय क्या है? सारे तीर्थों में गए शांति नहीं, गृहस्थों के घर गए शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए, यहां शांति होगी। यहां शांति तो थी पर यहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों परेशान थे। नारद जी ने पूछा आप क्यों परेशान हैं? बोली कलयुग में भक्ति मैया, ओ मेरी माँ चला लो मोबाइल, चला लो, व्हाट्सएप चला रहे हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। अच्छा सुनो, तो भगवान शांति पाने के लिए वृंदावन आए। नारद जी सारे स्थानों में घूमा। नारद जी ने देखा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उदास है। क्यों उदास है महाराज जी? घोर कलयुग चल रहा है और इस कलिकाल में भगवान को नाम लेने वाला भक्त लोग नाम तो लेते हैं पर दिखावा ज्यादा है, ज्ञान तो है नहीं, वैराग्य भी ना के बराबर है। तब नारद जी से भक्ति ने कहा महाराज मेरा दुख आप दूर कीजिए। देखो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दुखी थे तो तीनों ने किसके चरण पकड़े? नारद जी के। नारद जी संत हैं, जब तक संत गुरुजनों के चरण ना पकड़े जाएं तब तक भक्ति को भी शांति नहीं मिलती, ज्ञान वैराग्य भी अशांत है। नारद जी ने कहा अभी मैं उपाय करता हूं। सारे तीर्थों में भ्रमण किए, सत्कर्म क्या? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तब सनकादियों ने सत्कर्म की बात कही। हरिद्वार में कथा हुई। श्री सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत महापुराण। भागवत जी से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म केवल भागवत जी है। इसलिए भागवत सुनने की आदत बनाओ मेरी माँ। टीवी पर नहीं तो अपने मोबाइल पर। आप लोग कितने लोग हैं जो टीवी के बाद मोबाइल पर सुनते हैं कथा को? आप लोग मोबाइल पर सुनते हैं? मैया आप नहीं सुनती मोबाइल पर? आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी टाइप कीजिए। अब निकाल लीजिए अपना मोबाइल, अनिरुद्धाचार्य जी डालिए यूट्यूब पर, ऐसे चैनल खुल के आएगा। टीवी पर देख रहे हैं आप, ऐसे आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आप सदा कथा से जुड़े रहें। 52 लाख लोगों का परिवार जुड़ा है यूट्यूब से। अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है पूरे भारत में, सबसे बड़ा परिवार है। तो आप भी इस परिवार से जुड़कर और इस ज्ञान की गंगा से जुड़ जाइए। अरे कथा से कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा, नुकसान तो आपका होगा नहीं, लाभ ही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए ताकि और लोग कथाओं से जुड़ें। सारे लोगों को कथा से जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। ठीक है। नारद जी सनकादियों से कहते हैं महाराज क्या सत्कर्म करें? कहा भागवत सुनाओ। तो हमने तो गीता, वेद, पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत जी से होगा? हाँ, गन्ने से शक्कर बनती है,
तो गन्ने का रस ही डाल दिया जाए मिठाई में, शक्कर की क्या जरूरत है? गन्ने से ही तो शक्कर तैयार होती है। जो काम शक्कर कर सकती है वो काम गन्ने का रस नहीं कर सकता, जबकि गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध से ही घी तैयार होता है। दूध से दही, दही का मंथन इत्यादि प्रोसेस से घी। घी जो कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि घी निकलता कहां से है? दूध से। उसी तरह भागवत जो कर सकती हैं अन्य कोई ग्रंथ, कोई पुराण नहीं कर सकते। वो गति, सदगति भागवत दे सकती हैं। इसलिए भागवत निकली कहां से? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सभी वेद और पुराणों का सार। इस कलयुग में आप वेद नहीं सुन पाते, इसलिए व्यास जी ने वेदों का अर्थ किया। और भागवत क्या है? वेदों का अर्थ ही भागवत है, इसलिए भागवत को पंचम वेद कहते हैं। कितने वेद होते हैं? कितने वेद? 5 होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण। इन सबको जोड़ने से पंचम वेद हैं ये सारे। सभी पुराण, इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वामन पुराण है, कूर्म पुराण है इत्यादि सभी पुराण हैं। मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सभी भगवान के वांगमय स्वरूप है। ये सभी पुराण क्या है? वेदों की व्याख्या ही पुराण है, वेदों की टीका ही भागवत है। अर्थ वेद नहीं पढ़े जा सकते क्योंकि बड़े कठिन हैं, इसलिए पुराण पढ़ा करो, समझा करो, सीखा करो, सुना करो। अच्छी बातें सुनोगे, सीखोगे, तब तो औरों को अच्छी बात सिखाओगे। आप ही जानोगे तो बच्चों को भी जनाओगे। आप ही नहीं जानोगे बच्चों को क्या जनाओगे? आप ही धर्म का आचरण नहीं करोगे तो बच्चों को कैसे प्रेरित करोगे? इसलिए शास्त्रों का समझ, शास्त्रों की समझ जरूरी है। हमको याद है, हम बचपन में हमारी माँ, हमारी मौसी जी और हमारी मामी जी जब कभी साथ में मिलते थे ना, तो ये अंताक्षरी खेला करती थी हमारी माँ। तो अंताक्षरी में शर्त रहती थी कि आपको रामचरितमानस की चौपाइयाँ ही बोलनी है। हमारी मौसी, हमारी माँ और हमारी मामी जी, इन्हें लगभग रामचरितमानस की इतनी चौपाइयाँ याद थीं कि ये घंटों तक अंताक्षरी खेला करती थी। और अपने पूरी रामचरितमानस की, माँ से खत्म हुआ तो माँ की चौपाई, हा से खत्म हुआ तो हाय से चौपाई, गा से खत्म हुआ तो गा की चौपाई। रामचरितमानस में तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर से चौपाई स्टार्ट ना हो। तो पहले के जमाने में लोग ग्रंथों को पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे और उन्हीं के अनुसार आचरण भी करते थे। पहले के लोग पाप करने से डरते थे। आजकल के आदमी को पाप करने में कोई डर नहीं है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ा करिए। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में हम लोग श्लोकों पे अंताक्षरी खेला करते थे। श्लोक गीता के, राम भागवत जी के इत्यादि श्लोकों पर अंताक्षरी खेलते थे। आप लोग भी अंताक्षरी खेलते हैं? मुन्नी बदनाम हुई इस पर। हम लोगों की अंताक्षरी अलग होती है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जब नाम ही उसका है तो उसी के नाम के संदर्भ में बातें होनी चाहिए। वो अंताक्षरी, अंताक्षरी का अर्थ क्या होता है? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, है ना? यही अंताक्षरी होती थी। तो अंताक्षरी
आप लोग भी खेला करो रामचरितमानस की चौपाइयों से। आजकल लोग शास्त्र पुराण पढ़ते ही नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ने से समय नहीं मिल रहा है लोगों को। इसलिए मेरी मां ग्रंथों को पढ़ा करो, समझा करो। भगवान श्री नारद जी महाराज ने भागवत जी को कहा, ठीक है, हरिद्वार में 4 आसन लगाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुख्य आयोजक नारद जी, बड़ी दूर दूर से लोग आए। कथा स्टार्ट हुई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत जी कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या, सदा सदा। क्यों? पानी रोज पीते हो, भोजन रोज करते हो, शरीर को पुष्ट करना है तो पानी और भोजन की जरूरत है, और आत्मा को पुष्ट करना है तो भगवान के भजन की जरूरत है, कथा की जरूरत है। इसलिए सदा राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। भगवान का नाम तब तक रटो जब तक भगवान के कानों में ना चला जाए। कथाएं सुनते रहो, सबको सुनवाते रहो। अभी 22 तारीख से कथा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, और 7 अप्रैल से कथा जबलपुर के पास मझौली में कथा है। 7 अप्रैल से भागवत जी जबलपुर मध्य प्रदेश मझौली। ये मझौली वही जगह है जहां हम पढ़ने जाया करते थे। हमारे जन्मभूमि भी, ये दास की जन्मभूमि जबलपुर जिला में एक गांव है सिहोरा मझौली के बीच में, रेमझा, वहाँ की जन्मभूमि है। हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर मझौली है, वहाँ हम पढ़ने जाया करते थे। अब वहाँ के सभी लोगों ने जब कथाएं टीवी पर सुनी तो उनका भी मन हुआ कि आप यहाँ आएँ और जहाँ आपने शिक्षा पाई है वहाँ भी कथा की गंगा बहे और सब लोग सुने। तो हमारी शिक्षा स्थली मझौली, वहाँ विष्णु वाराह भगवान का मंदिर है, वो वाराह क्षेत्र है, वाराह भगवान का मंदिर वहीं है, और वो वाराह भगवान की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर 7 अप्रैल से कथा है। सिहोरा से 19 किलोमीटर दूर है मझौली। वहाँ पास में कटंगी भी है, वहाँ के रसगुल्ले बड़े फेमस हैं, कटंगी के रसगुल्ले। तो वहाँ कथा है, तो जो क्षेत्र के भक्त हैं वो 7 अप्रैल से लेकर 7 दिन की कथा है भागवत जी की। तो आप लोग सुनिएगा। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, और कथा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या कथा जब महिमा गाई तो भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई। महाराज मैं कहाँ बैठूं? कहा ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ भक्तों के मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति सबके मन मंदिर में जाकर के बैठ गई।
कहाँ बैठी भक्ति? सबके मन मंदिर में। भक्ति सबके भीतर है। जैसे मीरा के भीतर भक्ति थी, हर स्त्री के अंदर उतनी ही भक्ति है जितनी मीरा के अंदर थी। पर आप मीरा क्यों नहीं बन पाती? कारण है, मीरा ने सत्संग इतना किया कि उसका प्रेम जाग गया। प्रेम सबके अंदर है, पर हमारी वो प्रेम की शक्ति सोई, हम जगाते नहीं उसे। हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम उस शक्ति का उपयोग करते ही नहीं, सारी धरी धरी रह जाती है। और मीरा ने जगा लिया तो वो दीवानी हो गई, गली गली घूम रही। वो दीवानी होके गली गली भगवान का नाम पहुंचा रही हैं। कौन? हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, श्याम रंग की रंगी चुनरिया। मीरा छोटी सी थी ना, तब उनकी माँ छोटी कर रही थी मीरा की। तो माँ से कहा मीरा ने, माँ ये गांव सजा क्यों है? माँ ने कहा बेटा आज गांव में विवाह है। मीरा ने कहा माँ मेरा विवाह कब करोगी? माँ ने कहा तू छोटी है, अभी तेरा विवाह थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं माँ मेरा तो विवाह करो। जिद पकड़ ली माँ ने, कह दिया जा मैंने तेरा विवाह भगवान से किया। मीरा गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ गई। और जब बैठी रही, आंख लग गई, आंख खुली तो उनकी मांग भरी। माँ ने कहा ये मांग किसने भर दी? बोले सपने में कन्हैया आए माँ, उन्होंने मांग भर दी। अब तो वो भगवान की दीवानी होकर भगवान का नाम जपती है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, मीरा हो मीरा हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, मीरा 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 दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने इसको कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो। मीरा मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। हो ना बहलाओ बातों में। हो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। हो भर दे ना बहलाओ बातों में। हो ना बहलाओ बातों में। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर अपनाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कृपा जब हुई भक्ति महारानी पर तो उनका सारा दुख दूर हो गया भागवत सुनने से। अब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुने, चलो उसका उद्धार हो जाएगा। कोई जीवन भर पाप करने वाला भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता है कोई तरह। हाँ, आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की एक पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी।
मैया, ओ मेरी माँ सुन लो मैया। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी एक पत्नी थी सुंदरी धुंधली देवी। सब कुछ था भगवान का दिया, पुत्र की कमी थी। अच्छा, जीवन में हमें कुछ भी कितना भी मिल जाए, पर देखो कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती है। ये सबकी ही जीवन कहानी है। सब बेचारे परेशान हैं, अपने दुख से दुखी हैं। कैसे दुख दूर हो महाराज। किसी के पास कुछ है तो कुछ की कमी, किसी के पास कुछ है तो कुछ की कमी। कमियां पूरी नहीं होती, जिंदगी पूरी होने को आई, कमियां कोई ना कोई बनी ही रही। इसलिए मेरी माँ, कमियों को पूरा ना किया करो, वो कभी पूरी नहीं होंगी। जितना दिया है उसमें संतोष रख लिया करो कि ये ईश्वर ने दिया है, बहुत दिया है। अब सुनो, एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। बड़ा उन्होंने अनुष्ठान किया, कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। अब तो उन्होंने जिद छोड़ दी बेटे को पाने की। देखो, भगवान दे दें तो रख लो और ना दें तो जिद ना करो। ईश्वर की मर्जी में ही हमारी मर्जी होनी चाहिए। हम अपनी कोई मर्जी ना चलाएं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। जो भगवान दें अच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दें तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। खुश रहो। श्री आत्मदेव जी ने इच्छाएं छोड़ दी कि मुझे बेटा चाहिए। एक दिन पड़ोसी आ गया। पड़ोसी ने बोला, आत्मदेव जी आपके कोई संतान नहीं है। अच्छा, आपके पड़ोसियों को बड़ी फिक्र होती है, क्या आपके घर है, क्या आपके घर नहीं है। बेचारे सब जानकारी रखते हैं। खुद के घर में क्या चल रहा है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं, पर पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है बराबर जानकारी है। सही है। पड़ोसी आया, आत्मदेव जी आपके तो ये हो गया, बेटा नहीं है, बताओ। कई लोग ना बड़े दुखी हैं, महाराज बेटा नहीं है। अच्छा, महिलाएं माताएं हमारी वो इसलिए परेशान नहीं है कि बेटा नहीं है, वो परेशान इसलिए हैं कि समाज उन्हें अब जीने नहीं देती। जहां जाती हैं ताने मारते हैं लोग, देखो बेटा नहीं है। किसी को बेटा ना होए तो उसकी सास जेठानी, कई लोग तो कह देते हैं कि इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसे शब्दों का भी कुछ लोग प्रयोग कर देते हैं। पर एक बात आप याद रखो, किसी स्त्री को बेटा नहीं हो रहा है तो आप उसे ये क्यों कहते हैं कि तेरे बेटा नहीं हो रहा, तू अभागिन है। ऐसा ना कहा करो। जब आप किसी की हंसी उड़ाती हैं, जब आप किसी को ताने मारती हैं, तो वो घटना आपके जीवन में भी घटेगी। आज नहीं कल आपने किसी की बहू का मजाक उड़ा दिया तो आपके खानदान में कोई बहू ऐसी आएगी जिसका मजाक जमाना उड़ाएगा। शब्द ना वापस रिपीट होते हैं मेरी माँ। मैंने आपको गाली दे दी तो बेटा अनिरुद्ध ये याद रखना कि तुमने किसी को गाली दी है तो आज नहीं, महीने भर बाद, साल भर बाद, 10 साल